नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इसमें मैंने लाप्लास पढ़ाना स्टार्ट किया है, जहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म में मैंने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आपके सामने डिस्कस करी है। आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं कन्वोल्यूशन थ्योरम। इस कन्वोल्यूशन थ्योरम से हम इनवर्स लाप्लास को बहुत ईजीली निकाल सकते हैं और ये एग्जाम में बाकायदा पूछा जाता है कि यूज कन्वोल्यूशन थ्योरम, फाइंड द लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस। या कभी कभी डिफरेंशियल इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तब हमारे पास जब इनवर्स लेना होता है तब कन्वोल्यूशन का कंसेप्ट मजबूरी हो जाती है लेना, तो कहीं ना कहीं ये आपको आना जरूरी है। तो सुन, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि कन्वोल्यूशन थ्योरम होती क्या है और कैसे इसकी हेल्प से हम इनवर्स लाप्लास को बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो सुन देखिए, सुन यहाँ पे होता क्या है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं, मान लीजिए एक फंक्शन हमारे पास एफ एस है, इसका इनवर्स लाप्लास अगर एफ टी है, दूसरा फंक्शन है जी एस, इसका इनवर्स लाप्लास अगर जी टी है। तो सुन, इन दोनों का जो इनवर्स लाप्लास होता है, मतलब प्रोडक्ट का, है ना, इन दोनों के जो प्रोडक्ट का लाप्लास इनवर्स होता है वो होता है 0 से 2। एक की जगह हम टी की जगह हम यू रखते हैं, दूसरी जगह टी की जगह हम यहाँ पे क्या रखते हैं, टी माइनस यू इंटू डी यू। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसकी जगह यू रख दें यहाँ पे, है ना, एंड इसकी जगह हम टी माइनस। ये आपको देखना पड़ेगा, आप दोनों में से कोई सा भी एक कर सकते हैं। अल्टीमेटली आंसर वो का वही आएगा, आंसर में कोई फर्क आने वाला नहीं है। ये हमारे पास क्या होते हैं, सुन, कन्वोल्यूशन थ्योरम होती है कि दो अलग अलग फंक्शन का लाप्लास इनवर्स अगर हमें पता है तो उसकी जो प्रोडक्ट का लाप्लास इनवर्स है वो हम कैसे निकालते हैं। इस पर बेस्ड एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे हमारे पास ये बोला जा रहा है, नॉर्मली इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो किसके लिए यूज आते हैं, अगर हमें ये बोला जाए कि लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, पर कन्वोल्यूशन करेंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा, है ना। या फिर यहाँ पे एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सुन, मैंने कन्वोल्यूशन थ्योरम को मैंने पहले भी एक बार समझा रखा है, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोज नहीं देखे तो आई टेप पे जाके देख सकते हैं। तो मैं आपके सामने सबसे पहले ये एग्जांपल लेना चाहता हूं कि हमें यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 1 इंटू एस प्लस 2। तो हम क्या करते हैं, 1 अपॉन एस माइनस 1 का लाप्लास इनवर्स हम जानते हैं ई की पावर टी होता है, एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ एस प्लस 2 जो होता है ये हमारे पास ई की पावर माइनस 2 टी होता है। अब ये हमारे पास दोनों का प्रोडक्ट है ना, मतलब ये और ये, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो सुन, क्या करते हैं, 0 से टी, यहाँ पे जहाँ पर भी टी होता है वहाँ पे यू रखते हैं, यहाँ पे जहाँ पर भी टी होता है वहाँ पे क्या रखते हैं हम, टी माइनस यू, इसकी जगह टी माइनस यू रखेंगे इंटू डी यू। इस यहाँ पे हमारे पास u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो t है वो हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, e की पावर a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें e की पावर माइनस 2t को बाहर निकाल दीजिए, ये आएगा 0 से t और यहाँ पे e की पावर u, e की पावर 3u हो जाएगा। नाउ इसमें इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा e की पावर 3u अपॉन 3 लिमिट 0 से t हो जाएगा। तो इसमें ये आएगा e की पावर माइनस 2t और जब इसकी लिमिट रखेंगे तो e की पावर 3t और जहाँ पर भी t वहाँ 0 रखेंगे तो e की पावर 0 हमारे पास 1 हो जाएगा अपॉन 3। एंड देन इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आएगा e की पावर t माइनस e की पावर माइनस 2t अपॉन 3। इसमें ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से हम कन्वोल्यूशन थ्योरम से लाप्लास इनवर्स को बहुत इजीली निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें थोड़ा सा इज्जत से लिख लेते हैं इसको, तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, मैं इसको लिखता हूँ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ, राइट। अब हम जानते हैं कि सुन, इसका जो लाप्लास इनवर्स होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, इसमें ये कॉस 80 होता है, एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सुन, ये होता है हमारे पास साइन 80 अपॉन ए। अब हम क्या करते हैं, सुन, इसके यहाँ पे इसका प्रोडक्ट का लाप्लास इनवर्स निकालना चाह रहे हैं, मतलब लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्टार 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आएगा 0 से टी, इसमें जहाँ पर भी टी है वहाँ पे u रखेंगे, और यहाँ पे जहाँ पर भी t है वहाँ पे क्या रखेंगे, सुन, t माइनस यू अपॉन यहाँ पे ये a आ रहा है इंटू डी यू हो जाएगा, राइट। इसमें ये 1 अपॉन a को बाहर निकाल दीजिए, राइट। तो यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी 1/a 0 से t एंड कॉस ए यू साइन, यहाँ पे आ जाएगा 80 माइनस ए यू इंटू डी यू। इसमें यहाँ पे कॉस ए साइन बी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, राइट, है ना। तो सुन, हमारे पास कोस ए साइन बी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, सुन, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 साइन ए प्लस बी
माइनस साइन ए माइनस बी होता है, राइट। अगर आप साइन ए प्लस बी का फार्मूला लिखेंगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, और यहाँ पे होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस वाली टर्म जुड़ जाएगी और प्लस वाली कैंसिल हो जाएगी, राइट। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी, तो यही फार्मूला हम यहाँ पे, तो सुन यहाँ पे हम जब फार्मूला लगाएंगे तो ये आएगा 1/2a, है ना, ये 2 को बाहर निकाल दिया, एंड 0 से टे, सुन ये यहाँ पे ए यू है ना, प्लीज करेक्ट इट। तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, साइन ए प्लस बी। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ए यू से ए यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन ए टी हो जाएगा, एंड माइनस साइन ए माइनस बी, तो दिस माइनस दिस होगा, तो साइन ये माइनस करेंगे तो ये आएगा ए यू माइनस ए टी प्लस का ए यू इंटू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डी यू हो जाएगा, राइट। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और इसको जब यहाँ पे लिखूंगा मैं, तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/2 पहले थोड़ा इज्जत से लिख लेते हैं। सुन 0 से टी ये आएगा हमारे पास साइन ए टी माइनस ये आएगा साइन 2au माइनस का ए टी इंटू यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, सुन डी हो जाएगा। नाउ 1/2a, बेटा साइन 80 तो बाहर आ जाएगा, है ना, और इस डी यू का इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, u हो जाएगा, माइनस साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, कॉस होता है, प्लस का माइनस यहाँ हट जाएगा, तो सुनिए आएगा 2au माइनस 80 अपॉन यहाँ पे ये 2a आ जाएगा, एंड लिमिट 0 से t। सुन जहाँ पर भी u है वहाँ लिमिट लगाएंगे, तो 1/2a, सुन जहाँ पर भी u वहाँ t रखेंगे तो ये आएगा t साइन 80 प्लस, बेटा यहाँ पे u की जगह 80 रखेंगे तो 280 में ऐसे 80 गया, तो ये आएगा हमारे पास cos 80/2a माइनस, सुन यहाँ 0 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो सुन यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये u की तो cos माइनस थीटा हो जाएगा, और cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, तो ये आ जाएगा माइनस का cos 80/2a हो जाएगा। सुन ये टर्म से ये टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो ये आएगा t साइन 80/2a हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका लाप्लास इन्वर्स होगा। तो सुन इस तरीके से बहुत अब इजीली हम यहाँ पे इसका लाप्लास इन्वर्स निकाल सकते हैं। सुन ये वाला क्वेश्चन देखिए, 1/s² + 9/s+3, तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/s² + 9 स्टार 1/s+3। तो मैं क्या करता हूँ, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² + 9 जो होता है ये हमारे पास होता है sin 3t/3, एंड लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s+3 जो होता है ये e की पावर -3t होगा। अब सुन जब इसके प्रोडक्ट का लाप्लास इन्वर्स निकालेंगे तो हम जानते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, s² + 9 एंड 1/s+3। सुन ये आएगा 0 से t, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा sin 3u/3, और ये आएगा e की पावर माइनस, जहाँ पर t है वहाँ पे t माइनस u रखेंगे इंटू डी हो जाएगा, राइट, है ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सुन यहाँ से मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक तो 1/3 बाहर आ जाएगा, राइट, और सुन यहाँ से ये जो e की पावर -3t इसको बाहर निकाल लेते हैं, राइट। तो सुन ये e की पावर -3t बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 0 से t e की पावर हमारे पास ये हो जाएगा 3u एंड साइन 3u इंटू डी हो जाएगा, है ना। अब सुन यहाँ से हमारे पास ये फार्मूला होता है, अगर आपने फार्मूला नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि e की पावर ax साइन bx का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है e की पावर ax a² + b² a साइन bx माइनस b cos bx होगा। तो वो फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, है ना। तो सुन यहाँ जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, सुन 1/3 e की पावर -3t, सुन ये आएगा e की पावर 3u a² + b², तो 3² सुन ये हो जाएगा 9 + 9, है ना, और ये आएगा 3 साइन 3x माइनस 3 cos 3x हो जाएगा, लिमिट 0 से t लग जाएगी, राइट। नाउ ये आएगा 1/3 e की पावर -3t, सुन जहाँ पर भी u है वहाँ पे t रखेंगे तो ये 3t/80, सुन ये आएगा 3 साइन 3t, है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, सुन u आ रहा है, एक्चुअली ये x नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, सुन ये u है यहाँ पे, है ना, तो मैंने x की वजह से लिखा है यहाँ पे। तो सुन यहाँ पे t आएगा, है ना, एंड माइनस का 3 cos 3t आ जाएगा, माइनस सुन जहाँ पर भी u है वहाँ 0 रखेंगे तो सुन यहाँ पे ये आएगा 1/18, सुन साइन 0 तो 0 हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, राइट। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सुन इसी की पावर 3t को अंदर ले लीजिए आप, है ना, तो ये अंदर जाएगा तो ये आएगा 1/18 54, है ना, सुन ये आएगा 3 साइन 3t एंड माइनस का 3 cos 3t, एंड सुन यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये जो हमारे पास है ये अंदर की तरफ जाएगा, तो आप देख रहे हो सुन यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो रहा है, एंड 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो ये 1/18
18 आ जाएगा एंड e की पावर माइनस का 3t आ जाएगा, राइट। आप चाहो तो 3 कॉमन निकाल लो यहाँ पे, और 1/18 को आप सीधा बाहर की तरफ कॉमन निकालेंगे तो सुनिए आएगा हमारे पास साइन 3t माइनस का कॉस 3t प्लस e की पावर माइनस 3t। सुन यहाँ पे सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास ये बोला जा रहा कि फाइंड द लाप्लास इनवर्स ऑफ, इस टाइप के क्वेश्चंस बड़े एग्जाम में आ जाते हैं बाय द यूजिंग ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो सुनिए आएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर स्टार s अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। इसमें हम जानते हैं कि लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन ये होता है cos 80 एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर बी स्क्वायर जो होता है ये हमारे पास cos bt होता है। अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्टार s अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 से t। इसमें यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा cos au एंड cos b, यहाँ पे हो जाएगा t माइनस यू इंटू डी हो जाएगा, राइट। अब हम यहाँ जानते हैं इसमें हमारे पास एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और फार्मूला होता है cos a cos b। तो सुन यहाँ पे फार्मूला होता है 1/2, यहाँ पे cos a प्लस b का फार्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a माइनस b का फार्मूला होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू आएगी, तो सुन क्या आएगा हमारे पास cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। सुन यहाँ पे ये हमारे पास क्या होगा, इसका वैल्यू होगा, तो यही वैल्यू हम लगाएंगे। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सुन यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे हम, तो यार ये 1/2 आ जाएगा बाहर की तरफ, एंड सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0 से t कॉस, यहाँ पे हमारे पास आएगा a प्लस बी। तो ये जो b है ये हमारे पास क्या आएगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी au प्लस bt माइनस का bu एंड प्लस cos ये आएगा au माइनस bt प्लस bu हो जाएगा, राइट। सुन ये हमारे पास क्या आएगा इंटू d हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो सुन 1/2 ये आएगा 0 से t, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी cos a माइनस bu प्लस का bt एंड प्लस ये आएगा cos, सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी a प्लस bu माइनस का bt, सुन इंटू यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, ये d हो जाएगा। नाउ अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सुन कोस का जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारे पास होगा साइन a माइनस bu प्लस bt अपॉन नीचे हो जाएगा हमारे पास a माइनस b प्लस यहाँ आएगा साइन a प्लस bu माइनस का bt अपॉन नीचे हमारे पास a प्लस b आएगा, लिमिट 0 से t हो जाएगी। नाउ 1/2 इसमें जहाँ पर भी u है वहाँ t रखेंगे, तो यार bt से bt कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ये साइन 80 अपॉन a माइनस बी प्लस यहाँ भी u है वहाँ पर t रखेंगे, तो सुन ये bt से bt कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास साइन 80 अपॉन a प्लस बी माइनस, है ना, सुन यहाँ माइनस करेंगे तो जहाँ पर भी u वहाँ 0 रखेंगे, तो सुन ये आ जाएगा हमारे पास साइन bt अपॉन a माइनस बी। सुन यहाँ 0 रखेंगे तो साइन माइनस थीटा आएगा, तो सुन ये माइनस का साइन bt अपॉन a प्लस बी हो जाएगा, राइट। नाउ इसमें यहाँ से क्या करेंगे 1/2, यहाँ पे साइन 80 कॉमन निकाल दीजिए आप, है ना, तो ये आएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी प्लस a माइनस बी। इसमें यहाँ जाएगा हमारे पास साइन 80 माइनस, इसमें यहाँ भी हम करेंगे वही सेम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी माइनस a प्लस बी हो जाएगा इंटू साइन bt हो जाएगा। नाउ इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आप तो सुन b से b कैंसिल हो रहा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम बाहर निकाल लेते हैं, तो बेटा यहाँ से आ जाएगा 2a साइन 80, यहाँ से b से b कैंसिल हो रहा है, तो सुन यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन सॉरी a से कैंसिल हो रहा है, तो सुन ये आ जाएगा 2b साइन bt हो जाएगा, राइट। यहाँ 2 कॉमन निकाल के कैंसिल होगा, तो यहाँ आएगा a साइन 80 माइनस b साइन bt अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सुन यहाँ पे इसका क्या होगा, ये लाप्लास इनवर्स होगा। तो इस तरह से हम बहुत इजीली इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये कन्वोल्यूशन थ्योरम बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हमने डिवीजन प्रॉपर्टी से भी करके बताया था और इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या है, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर स्टार 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 है। तो यहाँ पे 1 अपॉन एस स्क्वायर का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो हमारे पास t होता है, एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन
2t/2। अगर हम यहाँ पे कन्वोल्यूशन थ्योरम लगा दें तो सुन कन्वोल्यूशन थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो ये आएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² एंड 1/s² + 4। तो सुन यहाँ पे क्या आएगा 0 से t, एक जगह हम यहाँ पे u रखेंगे, दूसरी जगह हम क्या रखेंगे सुन t - u रखेंगे, राइट है ना। तो आप यहाँ पे दोनों तरफ रख सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें u रखता हूँ, सेकंड वाले में u रखता हूँ ना। तो साइन ये आएगा हमारे पास 2u/2 और यहाँ पे हम क्या करेंगे t - u इंटू du हो जाएगा ना। इस हम आइलेट से बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी, 0 से 2 एंड ये आएगा t - u साइन 2u इंटू du हो जाएगा ना। इसको जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1/2। इसमें t - u को छोड़ा है ना, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा माइनस का cos 2u/2 माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू u तो ये माइनस आ जाएगा, एंड तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, एंड साइन 2u का 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का cos 2u/2 एंड फिर हमारे पास वापस आएगा। तो सुन ये वापस हमारे पास यहाँ पे माइनस ही आएगा, राइट। तो माइनस का यह आएगा हमारे पास साइन 2u/4 हो जाएगा एंड लिमिट 0 से t हो जाएगी। सुन ये 1/2 आएगा, जहाँ पर भी u है वहाँ t रखेंगे तो 0 हो रहा है, माइनस का साइन 2t/4 हो रहा है। सुन यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो सेकंड लिमिट करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 0 हो जाएगा और cos 0 1 होगा। तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू जो होगी वो t/2 आ जाएगी, राइट है ना। तो सुन यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आएगा हमारे पास t/2 माइनस साइन 2t/4 है। चाहो तो इसका 4 का एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो ये 4 2 8 हो जाएगा, ये आएगा 2t माइनस साइन 2t। सो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका लाप्लास इनवर्स आएगा। तो इस तरह से हम बहुत इजीली इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सो यार ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, उसको सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। इस टाइप की जो वीडियोस और भी अगर आप देखना चाह रहे हैं, पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। अगर आप CSIR नेट गेट और IIT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपनी शॉर्ट ट्रिक को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, यार यहाँ जाके मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय।